Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, what type of dangers does the wildlife sanctuaries of India face? How they can be protected better? Write a brief note on each. हमसे पूछा गया है कि इंडिया में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो किस तरीके के डेंजर्स फेस करती हैं और उन्हें कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है और अच्छे तरीके से। की कंसेप्ट देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो वाइल्ड लाइफ और फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए ही है। जितने भी हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखते हैं वो एक नेचुरल एरिया को ही ट्रैप करके वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और जो फौना है वहाँ का जो भी एनिमल्स है उनको उनके नेचुरल तरीके से ही फ्लरिश करने देते हैं। पहले पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज climate change. Due to climate change and its effects like rise in temperature, change in rainfall pattern, etc., the flora and fauna are negatively impacted. Unfamiliar behavior in animal falling prey to various diseases causing danger to wildlife. अब क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा रीज़न है जिस वजह से हम देख रहे हैं कि इंडिया में भी वाइल्ड लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है और वाइल्ड लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा सीरियस थ्रेट आ रहे हैं। जो मेजर चेंजेस है लाइक चेंज इन रेनफॉल पैटर्न एंड राइज इन टेम्परेचर, इनकी वजह से जो इंडियन फौना है उसके बिहेवियर में चेंज आ रहा है। हम बहुत सारे ऐसे अनफेमिलियर बिहेवियर देख रहे हैं एनिमल्स में जिस वजह से उनको बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहा है और हार्म हो रहा है। और इस वजह से हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण वो बहुत सारे डिजीजेस भी एनिमल्स में देखने के लिए मिल रहे हैं जिनका हमें बहुत ज़्यादा सटीक ऐसा रीज़न नहीं पता कि ये क्यों हो रहा है। सेकेंड इज पोचिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। पोचिंग एक एक्टिविटी है जिसमें कि इलीगली एनिमल्स को मार करके उनके जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ट्रेड किया जाता है कमर्शियल पर्पसेस के लिए, लाइक स्किन, टस्क एक्सेट्रा। ये जो ट्रेडिंग होती है जो इलीगल होती है उसे पोचिंग कहते हैं। लेट्स सी द आंसर फर्दर। Hunting by greedy hunters for commercial purposes, pollution due to chemical and industrial waste, acid deposits, introduction of alien species, reckless cutting of the forest to bring land under cultivation and habitation आर ऑल्सो मेजर थ्रेट्स टू वाइल्ड लाइफ। अब वाइल्ड लाइफ के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेट्स हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट तो पोचिंग है। कमर्शियल पर्पसेस के लिए हंटिंग और ट्रेडिंग करना एनिमल्स का बाय द ग्रीडी हंटर्स, ये एक मेजर रीज़न है। सेकेंड इज द पॉल्यूशन। पॉल्यूशन कैसे होता है? केमिकल पॉल्यूशन जो होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट एक्सेट्रा, कभी वेस्ट वाटर बॉडीज में डंप कर दिया जाता है, कभी सॉइल में डंप कर दिया जाता है लैंड पे, तो उसके जो इफेक्ट्स पड़ते हैं वाइल्ड लाइफ के ऊपर। एसिड डिपॉजिट्स हो जाते हैं जगह जगह पे, इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज इन द नेचुरल एनवायरनमेंट और रेकलेस कटिंग ऑफ द ट्रीज। बहुत ज़्यादा ट्रीज़ का काटना भी जो वाइल्ड लाइफ है उनके नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करता है। और बहुत ज़्यादा लैंड को अंडर कल्टीवेशन और हैबिटेशन के ले आना। हम देखते हैं कि कई जगह पे न्यूज़ आती है जो विलेजेस फॉरेस्ट के पास में है वहाँ पे कि कभी वाइल्ड एनिमल्स विलेज में आ गए हैं, वो फील्ड में आ गए हैं, और फिर कई बार हम कैजुअलिटीज़ भी देखते हैं कि टाइगर के आने से किसी पर्सन की डेथ हो गई है एक्सेट्रा। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट को कट करके कल्टीवेशन और हैबिटेशन के लैंड में ले आ रहे हैं, उनके नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इस वजह से जो वाइल्ड एनिमल्स है वो अपने नेचुरल हैबिटेट से बचे कुछ लैंड से बाहर निकल के ह्यूमंस को भी थ्रेट पहुंचा रहे हैं, एंड दे आर द मेजर थ्रेट्स टू वाइल्ड लाइफ। आगे देखते हैं वेज टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। First is government has built biosphere reserves, provided financial assistance to zoological gardens and set up 103 national parks, 535 wildlife sanctuaries for protection conservation of various species of fauna। अब various species of fauna के वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ स्टेप्स लिए हैं, लाइक सेटिंग ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, जूलॉजिकल गार्डन्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के जो भी स्कीम्स हैं। इस तरीके से हम ऑलरेडी गवर्नमेंट की काफ़ी सारी स्कीम्स देख रहे हैं। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड मैनी अदर इको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। अब जब हम प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो और प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा टारगेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं। स्टिल ये एक लार्जर लेवल पे इम्पैक्ट कर रहे होते हैं क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं। हम देखते हैं कि जो भी स्पीशीज़ है नेचुरल एनवायरनमेंट में वो सब इंटरडिपेंडेंट है, वो एक इकोलॉजिकल सिस्टम में चल रही है। तो अगर आप किसी एक स्पीशीज़ पे भी फोकस करके चल रहे हो तो आप कहीं ना कहीं ओवरऑल डेवलपमेंट में, इकोलॉजिकल डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हो, एंड दीज ऑल आर द इको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स।
Next is, by not indulging in illegal activities like poaching and taking affirmative actions against climate change, we can protect wildlife to a greater extent. अब ये जो ऊपर के 2 पॉइंट्स थे, इनमें तो हमने देखा कि गवर्नमेंट लेड जितने भी प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स है वो. अब हम इंडिविजुअल बेसिस पे क्या कर सकते हैं, हम पोचिंग जैसी इलीगल एक्टिविटीज़ में नहीं इंडल्ज होंगे, हम अवॉइड करेंगे कि हम पोचिंग एक्सेट्रा नहीं करें, और अफर्मेटिव एक्शंस ले सकते हैं क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट. जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको रोकने के लिए या उसको थोड़ा सा अंडू करने के लिए हम अफर्मेटिव एक्शंस ले सकते हैं, लाइक अवॉइडिंग प्लास्टिक एंड प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज एक्सेट्रा. इस तरीके से वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्शन दे सकते हैं टू अ ग्रेटर एक्सटेंट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.